जय हिंद साथियों। आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि बोर्ड परीक्षा होने वाली है तो हम आपको कक्षा 12th से संबंधित रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय एकदम आसान भाषा में कराने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इस तरह से जीवन परिचय करके आते हैं तो आपको पूरे नंबर 5 में से 5 मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास में आता है साहित्यिक परिचय, तो आपको हेडिंग डालना होगा साहित्यिक परिचय। उसके बाद लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। आपको ये इस प्रकार से ये 4 लाइन लिखनी होंगी जिससे कि ये देखने में अच्छा लगेगा और पेज भी आपका ज़्यादा भर जाएगा और चाहे एग्ज़ामिनर को भी लगेगा कि बच्चों को नॉलेज अच्छी है, तो आपको नंबर सही मिल जाएंगे। तो आपको लिखना होगा सादर समर्पित। इस प्रकार थोड़ी डिज़ाइन वगैरह बना दें और उसका आपको लिखनी होंगी ये लाइनें। हिंदी के साहित्य शिखर पर चमका एक सितारा, जिसने हिंदी के अंधकार को सहसा दूर निवारा। तो आप ये 4 लाइन लिख देंगे और उसके बाद जब हेडिंग डालेंगे आप साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में ही आपको लिखना होगा, हेडिंग डालना होगा जीवन परिचय। तो जीवन परिचय की हेडिंग डालेंगे और उसमें फिर लिखते हैं इस प्रकार से आपको लिखेंगे जैसे क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या थे ये? कवि थे। तो क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत, कहाँ? बिहार। राज्य कौन सा था? बिहार। बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में सन 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई थी। इन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात उन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। सन 1974 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो यहाँ हमने इनके मुख्य जो चीज़ें थी उसके बारे में हमने बात करी। ये जीवन परिचय में आप छोटा सा ही लिखेंगे, जो इनकी मेन चीज़ें हैं प्रारंभिक शिक्षा हो गई, माता पिता का नाम और ये चीज़ें लिखेंगे जीवन परिचय। फिर उसका हेडिंग डालना आपको साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में जो साहित्य में इनका योगदान रहा, जो इन्होंने रचनाएं वगैरह की और जिन जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया उस चीज़ के बारे में बताना है। तो साहित्यिक परिचय। दिनकर जी की प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। इनकी कविताएं छायावादी युग से प्रारंभ हुईं और नई कविता के युग से होकर गुजरी। इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी तथा डीलिट की मानक उपाधियों से सम्मानित किया गया। कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दिनकर जी की भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक शैली का मधुर प्रयोग मिलता है। तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। जैसा कि साहित्यिक परिचय के 3 नंबर मिलते हैं, तो इतना यदि आप लिखते हैं इस तरीके से तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद आती हैं रचनाएं। तो कम से कम आपको 2 रचनाएं लिखने को आती हैं। यदि आप 2 रचनाएं लिख देते हैं सही तो आपको 2 नंबर उसके मिलते हैं। इस प्रकार से आपको देते हैं 5 नंबर। तो रचनाएँ देख लेते हैं। एक रचना है इनकी कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर जी की। एक है उर्वशी, ये उर्वशी वही रचना है जिसपे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसका है रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा,
रेती के फूल, उजली आग। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, इन्हें आप याद कर लें। जैसा कि इनसे बहुविकल्पी प्रश्न भी आपके 20 प्रश्न आते हैं, तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन वगैरह बन जाए। तो रचनाएं तो आपको सभी लेखकों की ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है, जिससे कि आपके जीवन परिचय वो सहायक होंगी और आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। यदि आप इस प्रकार से लिख के आए तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।